एग्जाम्पल्स 8वें चैप्टर के। ये 8.1 के हैं, ये 8.2 और ये लास्ट एक्सरसाइज प्रूव वाली। ये वाला कल क्वेश्चन मैंने बताया था ना 8.3 में कि सेम एग्जाम्पल में भी है, ये रहा। तो यहाँ से शुरू करेंगे। क्या दे रखा है पहले में, गिवन tan A = 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन एंगल ए पे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो। तो tan दे रखा है 4/3, tan दे रखा मतलब p/b दे रखा है, p ये हो गया, b ये हो गया, p हो गया 4, b हो गया 3। तो h निकल आएगा, h क्या निकलेगा पाइथागोरस से, p² + b² यानी कि 16 + 9 यानी कि 25 का रूट यानी कि 5 निकलेगा h। तो उससे साइन कोस उनके उल्टे को सीकेंट ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो कर रहे हैं। पहला tan A क्या दे रखा है 4/3, तो बाकी सारे निकालने हैं। tan क्या होता है p/b, ट्रायंगल बनाया, ये एंगल माना A, तो p कौन सा होएगा सामने वाला, तो p हो गया 4k, बेस 3k, हाइपोटेन्यूज निकालना है, h² = p² + b², 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर यानी कि 16k² + 9k² यानी कि 25k²। तो h क्या आ जाएगा, रूट में 25k² यानी कि 5k, h आ गया जी 5k। ठीक है, साइन कोस और वगैरह वगैरह निकालने में कितनी देर लगेगी, साइन ऑन एंगल ए, कोस इनके उल्टे को सीकेंट, कोट। साइन क्या आएगा p/h, p/h 4/5, कोस क्या आएगा b/h 3/5, कोसीकेंट क्या आएगा इसका उल्टा 5/4 और सीकेंट क्या आएगा इसका उल्टा 5/3, कोस का उल्टा 5/3, कोट क्या आएगा tan का उल्टा 3/4। हो गया पहला। इसके बाद दूसरा, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B = sin Q, then prove that angle B = angle Q। तो ये वाला तो कर चुके हैं, 8.1 में ही एग्जाम्पल करा था ये क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या था उसमें कि cos B = cos Q, तो प्रूव कर दो B और Q इक्वल है। और इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल भी वहीं कर लिया था, 3 तरीक़ों से करा था। अब आज चलो वही वाला कर लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है मेथड। एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, अलग अलग ट्रायंगल में बना लो एंगल B और एंगल Q। ये बना लिया B, ये बना लिया Q। ठीक है, साइन B = साइन Q दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल B = एंगल Q, ये प्रूव करना है। तो पहले नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ABC और PQR। ठीक है, साइन B = साइन Q है, साइन B = साइन Q। साइन B किसके इक्वल होएगा, p/h AC/AB, और साइन Q किसके इक्वल होएगा, p/h PR/PQ। ठीक है, ये इक्वल है। अब मैं PR को इधर लेके जा रहा हूँ, AB को उधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या आएगा AC/PR = AB/PQ। ये क्यों किया बताया था पहले भी कि ये क्यों किया है, AC/PR AB/PQ, क्योंकि मुझे छठा चैप्टर लगाना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या करना होता है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना होता है, यानी कि AC/PR AB/PQ और CB/RQ, ये तीनों चीज़ें इक्वल दिखानी है मुझे। तो ये दो चीज़ें तो इक्वल आ चुकी है, AC/PR AB/PQ इक्वल है। अब मुझे इसके इक्वल और क्या दिखाना है, CB/RQ। तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। अब ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, AC/PR AB/PQ, तो इसे मैंने मान लिया K के इक्वल, K के इक्वल मान लिया। ये दोनों इक्वल हैं, ये नंबर इक्वल है, तो वो नंबर को मैंने K मान लिया। तो यहाँ से AC क्या निकल के आ रहा है,
ए सी निकल के आ रहा है के इंटू पी आर, और ए बी क्या निकल के आ रहा है के इंटू पी क्यू। पी क्यू यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, और सी बी अपॉन आर क्यू चाहिए मुझे, वो भी मुझे इनके इक्वल दिखाना है, यानी कि के इक्वल लेके आना है इसे, सी बी अपॉन आर क्यू को। तो सी बी होगा किसके इक्वल, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सी बी क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में, और आर क्यू किसके इक्वल आएगा, यहाँ का बेस किसके इक्वल आएगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए बी किसके इक्वल है, के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू के इक्वल है ए बी। ए सी किसके इक्वल है, के इंटू पी आर, के इंटू पी आर के इक्वल है ए सी। नीचे रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। नीचे रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँ, के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। मेन हमने करना क्या है, इसको मैंने के इक्वल लेके आना है, इसको मैंने के इक्वल लेके आना है, इन तीनों रेशियो को मैंने इक्वल दिखाना है। तो धीरे धीरे करके लेके आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ कट जाएगी और ये के इक्वल आएगा। कैसे, के स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, के, अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, काट दिया, क्या बचा, के, यानी कि ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, जो के इक्वल थे, अब सी बी अपॉन आर क्यू भी इक्वल आ चुका है इनके। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और सी बी अपॉन आर क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ही तो रेशियो है, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। हमें मतलब है इससे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये करना था, ठीक है, पहले कर चुके हैं 8.1 में। और अच्छे से समझना है तो भाई 8.1 फिर दोबारा जाके देखो, क्योंकि ये पहले हो चुका है उसमें। अब तीसरा सवाल, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। ये करना है। इसमें वैसे बुक में फिगर भी दे रखी है। 8.1 का एग्जांपल है, ट्राइंगल है OPQ, O और PQ। OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 दे रखा है,
डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो साइन क्यू और कोस क्यू चाहिए मुझे, इस एंगल पे साइन और कोस निकालना है। अब इस एंगल पे साइन और कोस निकालना है तो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच चाहिए होगा, ठीक है, वही गिवन चीज़ों से निकलेगा। दो ही लेटर चाहिए मुझे, बी और एच, और दो ही बातें दे भी रखी हैं, निकलेगा निकलेगा। कैसे करना है, अब ये 8.1 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, उसमें मेरे ख्याल प्लस वाला था, सेम वही तरीके से करना है। क्या करना है कि ना ओ क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी ओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। सही है। ओ पी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। अब क्या करा था, इसे उधर लेके गया था माइनस में, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब उसमें ना इस चीज़ की वैल्यू दे रखी थी, अब एग्जांपल में इस चीज़ की वैल्यू दे रखी है ओ क्यू माइनस पी क्यू की, ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, तो 1 लिख दिया इज इक्वल टू 49। अब ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ क्यू प्लस पी क्यू किसके इक्वल आ चुका है, 49 के। एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू, डायरेक्ट तीसरा चैप्टर एलिमिनेशन नहीं लग रहा, तो कैसे लगाना है एलिमिनेशन, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 49। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट रहा है। 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 49, 49 प्लस 1 कितना 50, तो ओ क्यू किसके इक्वल 25 के इक्वल, ओ क्यू आ चुका भाई 25 के इक्वल। अब पी क्यू और चाहिए क्योंकि कोस और निकालना है ना, कोस में क्या लगेगा बी अपॉन एच, तो पी क्यू भी चाहिए, पी क्यू यहाँ से आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, किसी में भी कुछ भी डाल दो। इसमें डाल दूं अगर ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या दे रखा है भाई 1, तो पी क्यू उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, क्या बनेगा ओ क्यू माइनस 1। ओ क्यू कितना निकला 25, 25 में से 1 गया 24, 24 आ गया भाई पी क्यू। साइन क्यू, साइन ऑफ एंगल क्यू निकालना है पी अपॉन एच 7 अपॉन 25, और कोस ऑफ एंगल क्यू बी अपॉन एच 24 अपॉन 25। ये करा है सेम वही जो 8.1 में करा था, उसमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है, सेम चीज़ है। सही है, ये करा है। अब तुम ना एक और तरीके से भी कर सकते हो, पर वो वाला तरीका ना मतलब बुक में लिखा हुआ है, देख लो उसमें क्या है। अब वैसे इस तरीके से ना दोनों क्वेश्चन हो गए, मतलब ये भी हो गया भाई, एलिमिनेशन लगाया मैंने तो एग्जाम्पल में भी लगा दिया, और जो 8.1 में क्वेश्चन था उसमें भी लग रहा है। अब इस एग्जाम्पल में तुम और क्या कर सकते हो जो बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ रहा है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू क्या दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, तो ओ क्यू क्या निकलेगा यहाँ से, पी क्यू उधर प्लस होने जाएगा, तो क्या बन जाएगा ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना भाई यहाँ से। ये ओ क्यू क्या बनेगा 1 प्लस पी क्यू यहाँ पे माइनस में है, उधर जाके प्लस लिख दिया। ओ पी दे रखा है 7, ओ पी दे रखा है जी 7, पी क्यू को ऐसे का ऐसा रहने दिया, ठीक है। अब 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट गया,
उधर जाएगा माइनस होगा तो जीरो ही बनेगा ना। तो क्या बचा 1 + 2 × PQ = 49, 2 × PQ = 48, PQ = 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। और OQ क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 + PQ था ना, PQ में 1 ऐड करोगे तो 25 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हो, पर जो कर लिया मतलब 8.1 में लगा लिया वही याद था तो वही यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। तो ये 8.1 के एग्जाम्पल थे। अब करेंगे 8.2 के चौथा एग्जाम्पल। 8.1 में वैसे और भी हैं, वो अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी जो है 90 डिग्री का एंगल है, AB = 5 एंड ACB एंगल = 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड्स BC एंड AC। इन ट्राइंगल ABC बनाओ भाई, B जो है वो 90 डिग्री का है, तो बाकी A और C ये रहे, ठीक है। कौन सा एंगल है 30 डिग्री का, ACB 30 डिग्री का है, ACB 30 डिग्री का है। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड्स BC एंड AC। ये और ये निकालना है, ये और ये। AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC और AC निकालना है। 30 डिग्री कैसे निकालूँ भाई, ये BC अगर मान लो मैं निकाल दूँ tan of 30 डिग्री P/B, इस एंगल पे मैं tan लगाऊं तो tan की वैल्यू क्या होगी, P/B AB/BC। इस वाले एंगल पे tan की वैल्यू क्या होगी, P/B यानी कि AB/BC। अब क्या तुम्हें tan 30 डिग्री पता है कितना होता है, 1/√3। सेकंड एक्सरसाइज में यही तो आई थी, टेबल ही तो आई थी। 30 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AB किसके इक्वल है, AB है 5 के इक्वल, और BC मुझे चाहिए, ये बेस मुझे निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा BC, इसको उधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। BC = 5√3। BC उधर चला गया मल्टीप्लाई होने, ये √3 यहाँ पे डिवाइड था, उधर चला गया मल्टीप्लाई होने, 5√3, तो ये आ गया जी BC। अब अगर मान लो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, पहली बात तो ये 5√3 आ गया, B आ गया, P आ गया, तो पाइथागोरस से भी तुम निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ लगा दो जिसमें P और H यूज़ होता हो, साइन में यूज़ होता है। साइन 30 डिग्री = P/H = AB/AC, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। AB क्या है 5 और AC मुझे निकालना है, वही करा। AC उधर चला गया और 2 उधर चला गया मल्टीप्लाई होने, 10। AC भी आ गया जी 10 सेंटीमीटर, और ये आ गया जी 5√3 सेंटीमीटर। सही है। जो 9वां चैप्टर है, अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेम यही करना है तुमने, सेम यही करना है। एक एंगल और एक साइड दिया होगा, तुमने अपना दिमाग लगाना है कि tan लगाऊं या क्या लगाऊं, जिससे मुझे एंगल और इस साइड की मदद से दूसरी साइड मिल जाए। अब मुझे बेस चाहिए था, P दे रखा और एंगल दे रखा, तो उस एंगल पे मैं tan लगा देता हूँ। tan लगाऊंगा तो P और B यूज़ हो जाएगा ना, P दे रखा है, B मैं निकाल लूँगा, करा मैंने यही। P मुझे दे रखा है, tan 30 की वैल्यू मुझे पता है, बचा तो एक ही लेटर, वो एक लेटर निकल जाएगा, बाकी सब तो नंबर ही हैं। अब मुझे H निकालना था P का यूज़ करके, तो P/H क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लगा दिया, साइन = P/H। AB की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, AC आंसर आ जाएगा। ये करा है। 9वें चैप्टर में सेम यही करना है। अब 5वां सवाल, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ = 3 सेंटीमीटर, PR = 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ। क्या बोल रहा है 5वें में, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q,
PQR राइट एंगल है Q पे, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है QPR ये वाला एंगल निकालना है, और PRQ ये वाला एंगल भी निकालना है मुझे। ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनना, अगर मुझे एंगल ये निकालना है, या पहले ये निकालो, जो सा मर्जी निकाल लो, मान लो पहले मैं ये निकाल रहा हूँ, एंगल R निकाल रहा हूँ, एंगल R, ठीक है, ये R निकालना मुझे। अगर मैं इस पे लगा दूँ R पे साइन ऑफ R, तो क्या बनेगा? साइन ऑफ R 3/6 बनेगा। अगर मैं लगा दूँ साइन ऑफ एंगल R, तो वो क्या बनेगा? P/H। R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाला, यानी कि ये 3/H क्या होगा? 6, यानी कि 1/2। साइन R 1/2 आ रहा है, साइन R 1/2 आ रहा है। कौन से एंगल पे साइन जो है वो 1/2 आता है? टेबल खोलो, टेबल में देखो कौन से एंगल पे साइन जो है 1/2 आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो R जो होगा वो 30 डिग्री ही होगा। साइन लगाया R पे, P/H, तो 1/2 मिला, तो R 30 डिग्री पे आता है भाई साइन 1/2, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है? ये वाला एंगल। वैसे तो यहाँ पे वो भी लग सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, 90 और 30 120, तो ये बचा हुआ कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, 90 30 120 हो गया, तो ये 60। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30, यानी कि माइनस में 120, यानी कि 60 डिग्री के इक्वल आ गया जी एंगल P। नहीं तो मान लो तुमने ट्रिग्नोमेट्री से ही करना है, तो क्या होएगा? एंगल P निकालना है ना मुझे एंगल P निकालना है इन दोनों की मदद से। तो मैं क्या लगाऊं भाई? P पे भी साइन लगेगा क्या? अरे P के लिए साइन लगेगा तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा ना, ये मुझे दे रखा है। या तो तुम ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालो तो P/H लगाना, नहीं तो इस एंगल पे मैं कोस लगा दूं। अगर इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये, तो B/H। अगर तुम साइन लगाओगे तो ये चीज होगा। या तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालो, तो इस एंगल पे साइन लगा देना P/H, नहीं तो इस एंगल पे कोस लगाओ, कोस ऑफ P क्या होगा? B/H, यानी कि PQ/PR 3/6। कोस P जो है वो 3/6, यानी कि 1/2 के इक्वल है। कौन से एंगल पे कोस जो है वो 1/2 होता है? 60 डिग्री पे, तो P जो है वो 60 आ गया। कैसे मर्जी कर लो, ठीक है। इसके बाद छठा सवाल, इफ साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ एंगल A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, कोस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 1/2, A इज ग्रेटर देन B, फाइंड A। A माइनस B पे साइन लग रहा है तो 1/2 आ रहा है, तो A माइनस B किसके इक्वल होगा भाई? 30 डिग्री के इक्वल। साइन ऑफ 30 डिग्री तो 1/2 होता है, और कोस कौन से एंगल पे 1/2 होता है? 60 पे, तो A प्लस B जो एंगल है ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। एलिमिनेशन लग रहा है साफ साफ, B कटा, 2A किसके इक्वल? 90 के इक्वल, A किसके इक्वल? 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब B और निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें। A माइनस B क्या दे रखा है? 30, A है 45 में से B माइनस करा तो 30 मिल रहा है, तो B क्या होगा? 15 डिग्री। A भी आ गया, B भी आ गया, ये करा है।
सेम क्वेश्चन, मतलब सेम तो नहीं था, उसमें मेरे ख्याल 10 दिया हुआ था, 8.2 में भी है ना। इसके बाद मेन जगह पे आओ, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। क्या कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है? कोई आइडेंटिटी साफ साफ लगती हुई दिख रही है? 3 ही तो आइडेंटिटी थी यार, गिनी चुनी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोई सी लग रही है सामने सामने? नहीं। तो बस फिर सीधी सी बात, साइन कोस में बदल दो, अपने आप आगे जाके रास्ता दिख जाएगा कि करना क्या है। एक बार साइन कोस में तो बदलो। बदल दिया, यही बनेगा LHS। ठीक है, अब इधर LCM मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ क्या बन रहा है, 1 कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए LCM है, तो ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से मुझे डायरेक्ट 1 आता हुआ दिख रहा है। कैसे? ये सब कुछ मल्टीप्लाई है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वेयर ए। ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल। कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कट के 1, और 1 ही तो लाना था। साइन कोस में बदला, साइन कोस में बदलते साथ ही मुझे दिख गया भाई 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर बन रहा है, और नीचे कोस ए इंटू कोस ए है तो कोस स्क्वायर है। अब भाई ये बेसिक मैथ तो पता ही होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एलसीएम नहीं है, यहाँ पे तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है और ये चीज़ ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई में है। ये सब छोटी मोटी बातें तो पता ही होनी चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर रहे हो तो। 8वां, प्रूव कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। LHS कोई दिख रही है भाई आइडेंटिटी? दिख रही है आइडेंटिटी? मुझे तो नहीं दिख रही। कोस और साइन में बदल दिया, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। क्या करूँ एलसीएम? कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, नीचे भी एलसीएम, कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए का एलसीएम ले लिया तो कोस ए इंटू साइन ए, ये बनेगा। नीचे भी साइन ए का एलसीएम ले लिया तो कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए। सही है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने, साइन से साइन कट जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। बचेगा क्या, इसने यहाँ जाना है और वो सबसे ऊपर है, तो कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए। कोस ए कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, नीचे कोस ए कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, कोस ए से कोस ए कटा, ये बच गया भाई 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसे प्रूव करना है। अब यहाँ पे मैं और क्या करूँ, एलसीएम वेलसीएम साइन कोस सब तो लगा के देख लिया और मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो भाई क्या करूँ मैं। अब इसे मैं यहाँ तक ले आता हूँ, इसमें तो मुझे दिख रहा है अभी साइन कोस लगना बाकी है, तो इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ बना के। RHS क्या चीज़ है,
RHS में क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंट a माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट a प्लस 1, यही था ना, कोसिकेंट a माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट a प्लस 1, ठीक है। कोसिकेंट को लिखा 1 अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a प्लस में 1, LCM 1 माइनस साइन a अपॉन साइन a, 1 प्लस साइन a अपॉन में साइन a से साइन a गया, क्या बना 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a। अब ये कैसे गया, ये ऊपर, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो साइन a से साइन a कट हो रहा है, ये बन गया 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a। यहाँ पे भी तो यही था, तो LHS और RHS इक्वल। तो भाई अगर कुछ नहीं दिख रहा, कोस साइन, और जो लगता नज़र आ रहा है लगाते जाओ। किसी को यहीं से थोड़ी पता होता है यार कि भाई मैं क्या कर दूँ तो आंसर आ जाए। आगे स्टेप करते जाओगे, लिखते जाओगे, तो अपने आप सामने पता लगता जाएगा भाई तुम सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। अब करने का एक तरीका थोड़ी है, कई तरीके हैं। अब इसे मैं रैशनलाइज कर देता, तो रैशनलाइज मतलब क्या कर देता, इनटू में कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे माइनस कोसे, वो कर देता। पर बेसिक में स्टिक रहो, क्या करो, अगर सामने कुछ समझ नहीं आ रहा, कोस अपॉन साइन, मतलब साइन कोस में चेंज, और एलसीएम ये सब करते रहो, अपने आप पता लग जाएगा। अब ये वाला जिस पे कल मैंने बोला था कि सेम एग्जाम्पल में भी है, सिर्फ इसमें तुम्हें थोड़ा सा याद रखना कि करना क्या है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है मेरे भाई। तो क्या बताया था, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ऊपर नीचे। पहली बात, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, साइन कोस में पहले से बदला हुआ है, कुछ एलसीएम नहीं, कुछ नहीं, सही है। तो क्या करना था, अब हर एक टर्म को डिवाइड करना था। किससे करूं, साइन से करूं या कोस से करूं, चाहिए क्या, सीकेंट और टेन। अगर मैं साइन से करूंगा तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, साइन अपॉन साइन 1। यहाँ पे क्या बनेगा, कोस अपॉन साइन कोट बनेगा, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट बनेगा। वो कल वाले सवाल में चाहिए था, अब यहाँ पे सीकेंट और टेन चाहिए, तो 1 अपॉन कोस करना पड़ेगा। डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। क्या बन गया, साइन अपॉन कोस टेन थीटा माइनस 1 प्लस में सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सीकेंड थीटा। थोड़ा राइटिंग बेकार आ रही है, पर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी लिखना है तो ऐसी ही आएगी। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा। अब इसके आगे क्या करना है, नीचे वाले 1 पे तुमने इसकी आइडेंटिटी लगानी है, टेन और सीकेंड की, नीचे वाले 1 पे। कल बताया था, ये दोनों तो एक साथ लिख लिए, 1 पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, 1 के आगे प्लस है, प्लस भी लिख दिया। टेन और सीकेंड की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 क्या बन जाएगा, 1 सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा 1। बिकॉज में लिखना चाहो तो आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। तो 1 क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब मुझे कॉमन लेना है,
टेन माइनस सीकेंट कॉमन लूँ या सीकेंट माइनस टेन कॉमन लूँ? मुझे कॉमन लेना है सीकेंट माइनस टेन, देखना क्यों। सीकेंट माइनस टेन कॉमन, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से इस चीज में से मैंने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लिया है तो -1 बचेगा ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। आगे इसको मैं सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। दो ब्रैकेट थे, एक ब्रैकेट बाहर ले लिया तो दूसरा बचा हुआ ब्रैकेट लिख दिया अंदर, ये वाला कॉमन में आ गया। ठीक है, ये पूरा सामान नीचे वाले पूरे ब्रैकेट से कट गया। यही करना था मेन। टेन थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा, टेन थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा, क्या बचा? 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो निकालना था RHS। तो ये करा भाई। इसी के साथ NCERT में 8वां चैप्टर ख़त्म।